नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात का 5वां वर्ग चूल वर्ग और चूल वर्ग का 5वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है पंडित सूत्र। पंडित सूत्र ये जो इस तरह से जन्म से बने हुए पंडित के बारे में नहीं है। ये पंडित शब्द धर्म से बना हुआ व्यक्ति है, जो गुणों को धारण करने से उस तरीके के सत्पुरुषों के धर्म को जो व्यक्ति धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ बताया गया है। तो ये उसको उद्देश्य करके बताया है पंडित सूत्र। तो भगवान कहते हैं तीन मानि भिक्खवे पंडित पन्यतानि सपुरुष पन्यतानि। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ये तीन बातें हैं जो पंडितों के द्वारा ही प्रज्ञप्त किए हैं, बताए गए हैं। पंडित व्यक्ति ही उसको बताते हैं। सत्पुरुष पन्यतानि, ये सत्पुरुषों के द्वारा ही बताई गई हैं। ये तीन बातें हैं, यानी कि भगवान बुद्ध जैसे सत्पुरुष व्यक्ति हैं, भगवान बुद्ध या अरहंत लोग हैं, बुद्ध श्रावक सम्यक दृष्टिवान लोग हैं, वे पंडित लोग हैं। उन लोगों ने भगवान ये बातें कुछ बताई गई हैं, प्रज्ञप्त किए हैं, यानी कि बताई गई हैं। तो प्रज्ञप्त करने का अर्थ होता है प्रकट करना, बताना। ओके, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कथमानि तीन, स्वयं प्रश्न पूछते हैं कि वे तीन बातें कौन सी है जो एक पंडित व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति प्रज्ञप्त करता है या करने वाली चीज़ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं दानं भिक्खवे पंडित पन्यतं सत्पुरुष पन्यतं। देखिए कितनी अद्भुत बात है। दान देना सत्पुरुषों के द्वारा ही बताया गया धर्म है कि दान देना चाहिए। सत्पुरुष व्यक्ति ही एक ऐसे हैं जो इस प्रकार की बात बताते हैं कि दान देना चाहिए। पंडित पन्यतं, जो पंडित व्यक्ति होते हैं वही इस प्रकार की वाणी बताते हैं कि आप लोगों ने दान देना चाहिए। दान देना अच्छा होता है। स्वयं भी दान देना हो या दूसरों के द्वारा भी, जो दूसरे भी दान देते हो या दूसरों के द्वारा दान मतलब देने के लिए प्रेरणा देना हो, वो सभी चीज़ों को लेकर सिर्फ सत्पुरुष लोग करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो असत्पुरुष लोग होते हैं, वे कभी भी दान की प्रशंसा नहीं करते हैं। दान के बाद बताना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये सत्पुरुषों का धर्म है। और भगवान कहते हैं दान ही पंडित व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई बात है, सत्पुरुष व्यक्ति के द्वारा प्रज्ञप्त यानी बताई हुई बात है कि दान देना चाहिए, पहली बात है। इसलिए भी जब कोई व्यक्ति कोई दान देता है और दूसरों को दान देने के लिए प्रेरणा देता है, तो समझ लेना वो स्वयं सत्पुरुष धर्म का आचरण कर रहा है और सत्पुरुष धर्म को ही बता रहा है। लेकिन वो कैसे देना है आदि ये जो गुण धर्म है, ये तो सत्पुरुष धर्म को और श्रवण करते हुए उसको सीख लेना है। लेकिन ये पहली बात है, भगवान कहते हैं जो सत्पुरुषों ने प्रज्ञप्त की हुई बात है। दूसरी बात है पब्बज्जा भिक्खवे पंडित पन्यता सत्पुरुष पन्यता। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ये जो प्रवर्जित भावना, प्रवर्जित यानी जैसे ये कांशाय वस्त्र जो भी हम चीवर धारण करते हैं, काम भोगों का त्याग करके गृह त्यागी बनकर ये जो अपनी दाढ़ी और सिर के बाल मुंडवा कर जो इस तरीके से जो श्रमण प्रवर्जा लेते हैं, तो ये जो प्रवर्जा है, ये प्रवर्जा
इतनी दुर्लभ और इतनी श्रेष्ठ होती है कि इमेजिन नहीं कर सकते। और इस प्रवरजा को पंडित पन्यता उसको कहते हैं। पंडित व्यक्तियों के द्वारा ही बताया गया है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, प्रवरजा बहुत अच्छी होती है। सत्पुरुष पन्यता, सत्पुरुष पन यानी कि सत्पुरुषों के द्वारा ही प्रज्ञप्त की हुई ये प्रवरजा है। ये असत्पुरुष लोग, जो अनाड़ी लोग होते हैं, उनको प्रवरजा अच्छी नहीं लगती, प्रवरजा की वो प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं। असत्पुरुष लोग, ये जो काम भोगों में लिप्त हुए लोग हैं, वे लोग प्रवरजा की प्रशंसा नहीं कर सकते। लेकिन जो सत्पुरुष लोग हैं, जिनको ज्ञान का, जिनके पास ज्ञान है, जिनको अच्छा और बुरा समझ में आता है, और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, सत्य धर्म में स्थित हुआ व्यक्ति, वैसा पंडित व्यक्ति होता है, तो जब कभी प्रवरजा की बात आती है तो वो कहेगा कि हाँ प्रवरजा बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने भी लाभ है उन सबसे लाभों में प्रवरजा लाभ होता है तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही पंडित व्यक्ति कहते हैं। इस कारण से भगवान कहते हैं प्रवरजा भिक्षु भाव, यानी कि प्रवर्जित यानी भिक्षु भाव पाना पंडित व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई बात है, सत्पुरुषों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई ये प्रवरजा है। दूसरा धर्म है, देखिए सत्पुरुषों के धर्म में कितनी अच्छी बातें होती हैं। बाद में भगवान कहते हैं माता पितूनं भिक्खवे उपट्ठानं पंडित पन्यतं सत्पुरुष पन्यतं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना पंडित व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई बात है, सत्पुरुष व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई बात है। असत्पुरुष व्यक्ति या अनाड़ी व्यक्ति, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी माता पिता की सेवा करने की बात उसको अच्छी नहीं लगती, प्रशंसा नहीं कर सकता। माता पिता की सेवा करने की जो बात है वो पंडितों का, सत्पुरुषों का धर्म है, और इसलिए सत्पुरुष व्यक्ति, पंडित व्यक्ति ही इसकी देशना करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान के जो श्रावक हैं, उन्होंने ही इसकी देशना की है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, और ये बात सत्पुरुष लोगों ने इस तरह से प्रज्ञप्त की हैं। भगवान कहते इमानि खो भिक्खवे तीनि पंडित पन्यतानि सत्पुरुष पन्यतानि। भिक्षुओं, यही तीन बातें हैं जो पंडित व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई हैं, सत्पुरुष व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई यानी कि बताई गई हैं। देखिए ये सत्पुरुषों का धर्म, सत्पुरुष होने की पहचान ये है कि सत्पुरुष व्यक्ति स्वयं भी दान देते हैं, दूसरों को भी दान देने की प्रेरणा देते हैं, दान की प्रशंसा करते हैं। प्रवर्जित सत्पुरुष अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो उस प्रवर्जा वो स्वयं भी ले सकते हैं, अगर प्रवर्जा नहीं लेते हैं तो कम से कम भगवान का उपाय गृहस्थ श्रावक भी रहे, लेकिन वो प्रवर्जा की ही प्रशंसा करता है। ओके, तो पब्बज्जा ये पंडित व्यक्तियों का धर्म स्वभाव है। और तीसरा है माता पिता की सेवा करना। तो माता पिता की सेवा करना भी पंडितों का धर्म है, सत्पुरुषों का धर्म है। तो हमें भी इस सत्पुरुषों के धर्म को समझना चाहिए। इसको भगवान बुद्ध गाथा में कहते हैं सभी दानं उपन्यतं अहिंसा संयमो दमो। जो गुणवान जो लोग होते हैं, जो सत्पुरुष अच्छे गुणधर्मों से युक्त जीवन जीने वाले जो संत लोग होते हैं, वे दान को बताते हैं कि दान देना बहुत अच्छा है, दान की प्रशंसा करते हैं, दान के बारे में बताते हैं। साथ में अहिंसा संयमो दमो, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति दया करुणा मैत्री रखने का उपदेश करते हैं। इसे अहिंसा यानी कि रंज मात्र किसी को भी हानि या कष्ट पहुंचाने की बात नहीं करते हैं। ओके, तो ये अहिंसा। संयमो, अपने शीलों में प्रतिष्ठित होकर अपने आप को शील में प्रतिष्ठित करने के लिए भी, शील संवर से संयमित होने के लिए भी भगवान बताते हैं। दमो, अपने आप को शील समाधि प्रज्ञा में लगाने वाला बनना चाहिए, इसी प्रकार की देशना करते हैं। उपन्यतम माता पितु उपट्ठानं संतानं ब्रह्मचारिणं। और भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो माता पिताओं की सेवा करना,
तथा जो संत लोग हैं, जो निर्वाण के रास्ते चलने वाले लोग हैं, उनकी भी सेवा करना एक इसके बारे में क्या कहते हैं पंडित लोग, उसको अपना धर्म बताते हैं। साथ में मतलब एक धर्म के रूप में बताते, प्रकट करते हैं। सतंग एतानि ठानानि यानि सेवेथ पंडितो। जितने भी पंडित लोग हैं जो ऐसे संत बनाने वाले बातों से, सतंग एतानि ठानानि, ये जो संत या सत्पुरुष बनाने वाले जो स्थान है, जो बातें कारण है, तो ये कारण जिस व्यक्ति के भीतर होते हैं, जिसके भी पास होते हैं, वह व्यक्ति आर्यो दर्शन संपन्नो, वो भगवान बुद्ध के आर्य मार्ग के अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला दर्शन संपन्न बनता है, यानी कि दृष्टि सम्यक दृष्टि संपन्न बनता है। सलोकं भजते शिवं, और ऐसा व्यक्ति संत व्यक्तियों के साथ में तो रहता ही है, लेकिन जब कभी अपना देह छोड़ता है तो जहाँ सत्पुरुष भूमि है, जैसे कि अपने अच्छे कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए लोग हैं, जैसे देवता लोग हैं, ब्रह्म लोग हैं, वह व्यक्ति लोक में ऐसे महान व्यक्तियों के पास भजते शिवं, जो बहुत ही मंगलमय, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों के पास में वो चला जाता है। तो ये सत्पुरुष धर्म है। तो इस कारण से इसमें बताई हुई हर एक बातों को समझिए। सत्पुरुष और पंडित व्यक्तियों के द्वारा प्रज्ञप्त की हुई इन 3 बातों को समझते हुए इन सत्पुरुष धर्म को अपना गुण बनाना चाहिए। अपना गुण बनाना चाहिए, दान देना चाहिए, दूसरों को दान देने की प्रेरणा देना चाहिए, या भिक्षुभाव प्रवर्जा लेनी चाहिए, नहीं तो कम से कम दूसरों को आप प्रेरणा देते हैं या प्रवर्जा की प्रशंसा करनी चाहिए। कम से कम अगर नहीं कर पाते तो प्रशंसा तो होनी चाहिए। और तीसरी बात है माता पिता की सेवा करना। अगर ये 3 चीज़ें हमारे, ये 3 गुणधर्म हमारे गुणधर्म बनते हैं, तो हम लोग क्या बनते हैं, और सत्पुरुष धर्म का अनुगमन करने वाले, सत्पुरुष धर्म में स्थित रहे, ऐसा व्यक्ति आर्य बनता है, ऐसा व्यक्ति दर्शन संपन्न बनता है, और व्यक्ति हमेशा जो जहाँ मंगलमय चीज़ें होती उसी को वो पाता है, चाहे वो मनुष्य लोक हो, देवता लोक हो। हमेशा वो क्या कहते हैं, सलोकं भजते शिवंति, वह व्यक्ति क्या करता है, लोक में जो बहुत ही मंगलमय अच्छी चीज़ है वहाँ पर वो पाता है, या वहाँ पर वो चला जाता है। तो इस कारण से इस सत्पुरुष धर्म के अनुसार अनुगमन करें और अपना मंगल साध ले। ये सौभाग्य इस विश्व के सभी लोगों को पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने। सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।